डायबिटीज और ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम्स वर्ल्ड में पैंडेमिक प्रोपोर्शंस पे पहुंच चुकी हैं। लेकिन ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स हैं ये ट्रॉपिकल कंट्रीज जैसे साउथ एशियन कंट्रीज हैं, यहां पे एक डिफरेंट तरीके से आपको देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जांपल कंट्रीज जैसे कि इंडिया या चाइना, यहां पर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल मिलेंगे जो टाइप 2 डायबिटीज से सफर कर रहे हैं वर्ल्ड ओवर। हाउएवर, अगर आप एक चीज नोट करेंगे जो एक पैराडॉक्स भी है कि नंबर ऑफ पीपल जिनको टाइप 2 डायबिटीज है वो ओबीस नहीं है, और ओवरऑल जो ओबेसिटी का इंडेक्स है वो इतना हाई नहीं है इंडिया चाइना में जितना वेस्टर्न कंट्रीज में है। और ये जो पर्टिकुलर पैराडॉक्स देखा गया है स्पेशली साउथ एशियन रीजन्स में, कंट्रीज में, वो देखा गया एक पर्टिकुलर टाइप की बॉडी की वजह से, जिसे हम कहते हैं थिन फैट फिनोटाइप। ये जो थिन फैट फिनोटाइप इंडिविजुअल्स होते हैं, इनकी जो बॉडी कॉम्पोजिशन होती है ये बिल्कुल डिफरेंट होती है। अब मैं स्क्रीन पे आपको एक फोटोग्राफ दिखा रहा हूं। इसमें आप दो इंडिविजुअल देख सकते हैं लेफ्ट और राइट में। जो राइट में है वो इंडियन है और लेफ्ट में एक वेस्टर्न इंडिविजुअल है। ये जो पर्टिकुलर फोटोग्राफ है ये पब्लिश हुई थी इस पर्टिकुलर फिनोटाइप यानी थिन फैट फिनोटाइप या बॉडी टाइप के ऊपर जब सबसे पहले रिसर्च करी गई थी, जो थी 2004 में, और इसको नाम दिया गया वाई पैराडॉक्स। ये जो दो इंडिविजुअल्स आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये दोनों के दोनों खुद डॉक्टर्स हैं, फिजिशियंस हैं, और इन दोनों का जो बीएमआई है वो बिल्कुल सेम है। हाउएवर, जो इनकी फैट परसेंटेज है वो बिल्कुल अलग है। जो वेस्टर्न फिजिशियन है उसकी जो फैट परसेंटेज है वो अप्रोक्सीमेटली 9% है, और जो इंडियन फिजिशियन है जो देखने में बहुत पतला लग रहा है उसकी फैट परसेंटेज एक्चुअली में ऑलमोस्ट 21% से भी ज्यादा है। तो फैट परसेंटेज के हिसाब से ये जो इंडियन डॉक्टर है या फिजिशियन है जिसको हम रिसर्च में देख रहे हैं, ये एक्चुअली में ओबीस हुआ, और इसको हम कहते हैं थिन फैट ओबेसिटी। इसको साइंटिफिक लिटरेचर में और भी बहुत सारे नाम दिए गए हैं, जैसे नॉर्मल वेट ओबेसिटी, मेटाबॉलिक ओबेसिटी, सार्कोपिनिक ओबेसिटी और स्किनी फैट। तो स्किनी फैट जो आप समझते हैं, जो वर्ड आप यूज करते हैं, उसके और भी इतने सारे ऑल्टरनेटिव टर्म्स हैं, वर्ड्स हैं। तो अब जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूं ये आप लोगों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन मेक श्योर कि आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स वगैरह, उनको ये पॉइंट सुनने को मिले, उन तक ये पॉइंट पहुंचे, क्योंकि ये सबसे बड़ी गलतफहमी है जो हमारी कंट्री, जिसकी वजह से हमें बहुत हार्म हो रहा है। हमें ये लगता है कि जो मैक्सिमम इंडिविजुअल्स हैं अगर उनका बीएमआई नॉर्मल है तो वो फिट हैं, और जैसे मैंने बताया कि मैक्सिमम इंडिविजुअल इंडिया में स्किनी फैट, सिंपल टर्म स्किनी फैट वो इंडिविजुअल्स होते हैं जिनका बीएमआई तो नॉर्मल है लेकिन बॉडी फैट परसेंटेज बहुत हाई। इसीलिए अगर आप किसी स्किनी फैट को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि वो जो इंडिविजुअल है वो वैसे तो बहुत पतला है, उसकी मसल मास बहुत ही कम है, लेकिन उसकी बॉडी में फैट परसेंटेज काफी है। उसकी एक छोटी सी टमी निकला होगा, छोटा सा पेट दिख रहा होगा आपको, उसकी बेली के अराउंड तो फैट होगा लेकिन उसकी आर्म्स और लेग्स वगैरह पतली होंगी। स्किनी फैट के ऊपर जब साइंटिस्ट ने रिसर्च करनी शुरू करी तब उन्होंने कुछ कॉजेज निकाले। दो ये कंक्लूसिव कॉजेज नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि रूरल अर्बन माइग्रेशन की वजह से स्किनी टाइप्स जो थे या स्किनी फैट इंडिविजुअल्स थे वो काफी ज्यादा इंक्रीज होने लगे नंबर्स में। ऐसा देखा गया कि जो मैक्सिमम साउथ एशियंस थे वो एक समय में विलेजेस वगैरह में रहते थे, और जैसे जैसे लार्जर अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन शहरों की तरफ, अर्बन एरियाज की तरफ माइग्रेट होने लगी, तो जो लिमिटेड अमाउंट ऑफ फूड उनको मिलता था वो बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलने लगा। जो फिजिकल एक्टिविटी उनकी विलेजेस में थी वो काफी कम होने लगी, जिसकी वजह से उनके जो जीन्स थे, जब उनमें फैट परसेंटेज इंक्रीज होने लगी, उनकी बॉडी टाइप जो थी उस तरह की बॉडी टाइप में जब फैट परसेंटेज इंक्रीज होने लगी तो वो स्किनी फैट के फॉर्म में हुई, और उन लोगों का जो मेटाबॉलिक डिजीज रिस्क फैक्टर है वो उतना ही हाई है। इस चीज को अंडरलाइन करें, अगर आपका मसल मास बहुत कम है लेकिन आप किसी रीजन से ओबीस नहीं है, वैसे मोटे नहीं है, फैट परसेंटेज हाई यानी आप स्किनी फैट है, तो स्किनी फैट इंडिविजुअल्स की जो डायबिटीज या हार्ट प्रॉब्लम्स या कोलेस्ट्रॉल इश्यूज वगैरह की प्रॉब्लम्स हैं वो उतनी ही ज्यादा हाई हैं जितनी एक ओबीस या मोटे इंडिविजुअल की होंगी। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स वगैरह का और डिजीजेस की जो प्रॉब्लम है वो जितनी मोटे इंडिविजुअल में देखी जाती है, ओबीस इंडिविजुअल में उतनी ही स्किनी फैट में देखी जाती है। इसलिए आप लोगों को और आपके पेरेंट्स को स्पेशली ये समझना बहुत जरूरी है कि पतले होने में और फिट होने में बहुत फर्क होता है। शायद ये चीज मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूंगा अपने प्रोग्राम्स में भी, जेनेसिस में मैं यही बताता हूं इंडिविजुअल्स को कि वेट लॉस आपका एम नहीं है, बीएमआई आपका एम नहीं है। आपको याद होगा मैंने बीएमआई के ऊपर 2 डिटेल्ड वीडियोस बनाई थी, समझाया था कि बीएमआई क्यों एक बिल्कुल यूजलेस फॉर्मुलेशन है जो हम आज तक यूज कर रहे हैं। और वो इसलिए है, जैसे मैंने बताया, कि इंडिया में काफी सारे लोगों का बीएमआई नॉर्मल होता है लेकिन उनका फैट परसेंटेज बहुत हाई होता है, वो होते हैं स्किनी टाइप, और उनके डिजीज का रिस्क उतना ही हाई है जितना किसी मोटे इंडिविजुअल का है। तो एक मोटे इंडिविजुअल को जितनी फिट होने की जरूरत है
उतनी ही जरूरत एक स्किनी फैट को फिट होने की है। तो अगर आप पतले हैं अकॉर्डिंग टू योर पेरेंट्स, लेकिन आप स्किनी फैट हैं, तो अपने पेरेंट्स की मत सुनिए। अब हम लेते हैं जो फाइनल क्वेश्चन है कि स्किनी फैट का सोल्यूशन क्या है। और सबसे बड़ी इसमें जो डिलेमा आता है, प्रॉब्लम आती है, वो ये क्वेश्चन आता है कि भाई अगर हम स्किनी फैट हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें गेनिंग करनी चाहिए या कटिंग करनी चाहिए? अगर ये टर्म्स यूज ना करें, इन सिंपल टर्म्स, हमें क्या मसल मास गेन करना चाहिए या हमें फैट लॉस पे पहले ध्यान देना चाहिए? क्योंकि अगर वो बहुत ज्यादा कैलोरी डेफिसिट पे जाते हैं तो उनका मसल मास लूज होना शुरू हो जाता है जो उनमें ऑलरेडी कम है। अगर वो सरप्लस में जाते हैं तो उनका फैट परसेंटेज इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। इसको हम स्किनी फैट साइकिल भी कहते हैं। ऐसे इंडिविजुअल के केस में, स्पेशली बिगिनर्स के केस में, क्योंकि ये प्रॉब्लम बिगिनर्स में आती है, अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंच चुके हैं तो ऑलरेडी आपका जो स्किनी फैट इशू है वो सॉल्व हो चुका होगा। लेकिन बिगिनर्स के केस में जो स्किनी फैट इंडिविजुअल जब वो स्टार्ट करते हैं तो बॉडी रिकॉम्पोजिशन उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है कि बॉडी रिकॉम्पोजिशन कैसे करनी। और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग जो स्किनी फैट के केस में हेल्प करेगी वो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। मैं सजेस्ट करूंगा कि कम से कम बिगिनर्स में 3 से 4 दिन या ज्यादा की प्रोग्रेसिव ओवरलोड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी बहुत जरूरी है अगर आप स्किनी फैट हैं। इनफैक्ट काफी सारे एक्सपर्ट्स ने यह बताया है कि लोग जो हैं वो वेट ट्रेनिंग को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं और अपनी कैलोरीज वगैरह को या फूड इनटेक को स्किनी फैट के केस में ओवर एस्टिमेट करते हैं। जितना अमाउंट ऑफ मसल प्रोटीन सिंथेसिस आप स्टिमुलेट कर सकते हैं वेट ट्रेनिंग से, वो सारे फैक्टर्स को ओवरशैडो कर सकता है। वेट ट्रेनिंग इतनी बड़ी चीज है किसी स्किनी फैट इंडिविजुअल के लिए। अगर आप कैलोरी साइक्लिंग कर रहे हैं, कैलोरी चेंजेस कर रहे हैं, तो उसको माना जाता है एक बकेट में एक ड्रॉप की तरह, जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर वेट ट्रेनिंग आप प्रॉपरली कर रहे हैं स्किनी फैट के केस में, तो वो है पूरी बकेट की तरह। इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है वेट ट्रेनिंग एक स्किनी फैट के केस में। सेकंड प्रॉब्लम जो आती है वो आती है इनएडिक्वेट प्रोटीन इंटेक। बॉडी रिकॉम्पोजिशन के केस में आपको प्रोटीन इंटेक हाई रखना बहुत जरूरी है, लेकिन जनरली बिगिनर्स के केस में इतना हाई प्रोटीन पॉसिबल नहीं होता। तो यहां पे थोड़ा सा डिलेमा आता है, इसलिए मैंने बोला वेट ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब जनरली लोग पूछ रहे हैं हमारा मैक्रो रेशियो क्या होना चाहिए। देखिए, मैक्रो रेशियो जनरली डिफर कर सकता है, लेकिन जनरली 50% कार्ब्स, 30% प्रोटीन और अप्रॉक्सिमेटली 20% फैट का अगर आप मैक्रो रेशियो रखें, दैट कैन बी वेरी वेरी हेल्पफुल। जैसे मैंने बताया कि कभी भी ऐसे रेशियोज एग्जैक्ट नहीं होते, ये हमेशा चेंज होते रहते हैं और वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। और प्रोटीन इंटेक के केस में जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो कम से कम 1.4 टू 1.5 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट रिकमेंड करूंगा। प्लीज इस फिगर को ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो डबल योर बॉडी वेट नहीं कह रहा हूं, क्योंकि प्रॉब्लम प्रोटीन लेने में नहीं है, प्रॉब्लम डाइजेस्टिव इश्यूज में आती है, स्पेशली बिगिनर्स के केस में। इसलिए मैंने बताया कि सिर्फ रिसर्च नहीं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी बहुत काउंट करता है। यहां पे अगर कोई इंडिविजुअल, स्पेशली बिगिनर जो है, वो इतना अमाउंट ऑफ प्रोटीन लेने की कोशिश करेगा, उसके लिए फाइनेंशियली उसे मैनेज करना बहुत मुश्किल है, टेस्ट वाइज उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है, उसके घर में कल्चरली उसे मैनेज करना बहुत मुश्किल है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इतने हाई प्रोटीन अगर आप सडनली डाइट में ऐड करते हैं तो डाइजेस्टिव इश्यू जैसे कॉन्स्टिपेशन वगैरह बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसीलिए अप्रॉक्सिमेटली 1.4 टू 1.5 ग्राम्स आपको कोशिश करनी चाहिए मैनेज करने की। दैट विल गिव यू एक्सीलेंट रिजल्ट्स। थर्ड जो पॉइंट आता है, सबसे बड़ी मिस्टेक जो आप कर सकते हैं स्किनी फैट के केस में, वो है एक्सेसिव कैलोरी रिस्ट्रिक्शन। हमेशा याद रखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपका जो मसल मास है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथ लेवल ड्रॉप होंगे और आपका मसल मास रिड्यूस होगा। इसलिए जो भी आपकी कैलोरी कैलकुलेशन है, भी आप मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट कर रहे हैं, उससे 10% से ज्यादा कैलोरी डेफिसिट में मत जाइए और आपका जो प्रोटीन इंटेक है उसे हाई रखिए। तो ये दो चीजें अगर आप करेंगे, इट विल गिव यू वेरी गुड रिजल्ट। एंड्योरेंस और कार्डियो वर्कआउट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया, इसको एक्सेसिव मत करिए स्किनी फैट के केस। स्किनी फैट के केस में अगर आप एक्सेसिव एंड्योरेंस कर रहे हैं, वो क्लासिक रेसिपी है डिजास्टर की। अगर हफ्ते में आप वर्कआउट करना चाहते हैं एंड्योरेंस वर्कआउट, तो 20 टू 40 मिनट से ऊपर आपको जरूरत नहीं है। 1 से 2 बार, अगर 2 बार भी हफ्ते में एंड्योरेंस वर्कआउट कर रहे हैं, अप्रॉक्सिमेटली आधे घंटे का, पौने घंटे का, आपके लिए बहुत है, क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी आपकी वेट ट्रेनिंग में स्पेंड होनी चाहिए। तो आई होप अब आपको समझ में आएगा स्किनी फैट का कंप्लीट कंसेप्ट क्या है। स्किनी फैट एक बहुत डिटेल्ड टॉपिक है। टॉपिक जैसे कि फ्लेक्सिबल डाइटिंग, स्किनी फैट, बॉडी रिकॉम्पोजिशन, रिवर्स डाइटिंग, मैक्रो कैलकुलेशन वगैरह के लिए जो मेरा कोर्स है ट्रांसफॉर्मेशन न्यूट्रिशन का, उसको एक बार चेक करिए। वो बहुत ही एक्सटेंसिव, कंप्लीटली ऑनलाइन कोर्स है, बहुत ही रीजनेबली प्लान्ड है और उसमें मैंने ऐसे और ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट्स को बहुत सिंपल लैंग्वेज में वीडियोस के थ्रू और कोर्स नोट्स के साथ आपको एक्सप्लेन करा है। उस कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए वी आर स्टूपिड।